नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज सुनेंगे मंगला गौरी माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में रंजना अपनी बेटी प्रिया के साथ रहती थी। रंजना के पति का स्वर्गवास हो चुका था। रंजना गांव के सेठ के घर में काम करके किसी तरह अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। प्रिया जब बड़ी हुई तो रंजना को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। वह दोनों माँ बेटी रोज शिव जी पार्वती जी की पूजा किया करती थी। एक दिन सेठ जी के घर काम करके जब रंजना वापस आ रही थी, तब उसने कुएं के पास दो औरतों को बातें करते सुना। उनमें से एक औरत कह रही थी कि सावन में मंगला गौरी माता का व्रत करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। मैं तो इसीलिए सावन के पहले मंगलवार को मंगला गौरी माता का व्रत करूंगी, जिससे मुझे अच्छा सुयोग्य पति मिल जाए। रंजना ने जब यह बात सुनी तो उसने घर आकर यह बात अपनी बेटी को बताई। तब प्रिया ने कहा, माँ, वह सब तो ठीक है, पर शादी में खर्च करने के लिए धन कहाँ से आएगा? और यदि सुयोग्य वर मिल भी गया तो वह बिना धन के शादी के लिए तैयार नहीं होगा। रंजना यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, बेटी, जो होगा देखा जाएगा। तुम भगवान शिव और माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए मंगला गौरी का व्रत करो और मैं सावन के पहले सोमवार से भगवान शिव का व्रत करूंगी। मुझे विश्वास है शिव जी और माँ पार्वती हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। माँ की बात सुनकर प्रिया ने सावन के पहले मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया। वह शाम को पूजा करके व्रत का विधि विधान से पूजन कर पूजा संपन्न की। अगले दिन रंजना सेठ जी के घर का काम खत्म करके जब वह घर वापस आ रही थी तो रास्ते में वह एक पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बुढ़िया माई उस पेड़ के पास बैठी रो रही है। रंजना ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, मेरा एक बेटा था, वह लकड़ी काटकर बेचता था और उसी से हम माँ बेटे का गुजारा होता था। एक दिन वह एक पेड़ पर लकड़ी काट रहा था, तभी एक लकड़ी इस पेड़ के नीचे बैठे ऋषि के सिर पर गिर पड़ी। उन ऋषि ने क्रोधित होकर इसे श्राप दे दिया और वह यहाँ पीपल का पेड़ बन गया। उसी रात सपने में मेरा बेटा रोता हुआ आया और मुझसे सारी बात बताई। तब मैं उन ऋषि के पास पहुंची और उनसे अपना श्राप वापस लेने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु यदि कोई कन्या इस पेड़ से विवाह करे तो उसके पुण्य कर्मों के फल से यह पुनः इंसान बन सकते हैं, परंतु उस कन्या के सारे गुण पुण्य चले जाएंगे, जिसके कारण वह लड़की कुरूप और बीमार हो जाएगी और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उन बुढ़िया माई ने कहा, कौन सी कन्या व उसका परिवार मेरी ये बात सुनकर इससे शादी करने को तैयार होगा? रंजना वहाँ से चुपचाप चली आई। घर आकर उसने सारी बात अपनी बेटी प्रिया को बताई। प्रिया ने कहा, माँ, मैं उस पेड़ से विवाह करने को तैयार हूँ और अपने सारे पुण्य भी देने को तैयार हूँ। रंजना ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा करने से 1 साल में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तब प्रिया ने कहा, माँ, मेरी रक्षा माँ मंगला गौरी करेंगी, आगे मेरी किस्मत आप चिंता ना करें। प्रिया रंजना से जिद करने लगी और खाना पीना छोड़ दिया। 2 दिन बीत गए, प्रिया ने मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं डाला। विवश होकर रंजना को बेटी की बात माननी पड़ी। वह प्रिया को लेकर उस पेड़ के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने बुढ़िया माई को सारी बात बताई। बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और उसी दिन पंडित जी को बुलाकर प्रिया का विवाह उस पेड़ से कर दिया। विवाह के बाद वह पेड़ एक सुंदर युवक बन गया। रंजना ने प्रिया को उसके साथ विदा किया। अपने सारे पुण्य कर्मों का फल देने के कारण प्रिया बीमार रहने लगी। उसने अपने ससुराल जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा शुरू कर दी। वह बीमारी में भी माँ मंगला गौरी माता का व्रत करती रही। 1 साल के बाद उसके चारों व्रत पूरे हुए, पर वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसे पता था कि 1 साल के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, पर वह बीमार होकर नहीं मरना चाहती थी। प्रिया ने सोचा, जो मृत्यु 1 साल बाद आनी है वह कुछ ही दिनों में आ जाए। इसीलिए उसने अन्न जल छोड़कर शिव पार्वती की तपस्या शुरू कर दी। एक दिन रात को जब वह ओम
नमः शिवाय का जाप कर रही थी, उसी समय माँ पार्वती ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और कहा, बेटी तुमने अपनी सारी चिंता छोड़कर अपने सारे पुण्य अपने पति को देकर उसे श्राप मुक्त कराया है। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हूँ। साथ ही अब तुम्हारे पुण्य कर्म फिर से तुम्हें प्राप्त होंगे। अब से तुम और तुम्हारे परिवार पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। यह कहकर पार्वती जी अंतर ध्यान हो गयी। उनके जाने के बाद प्रिया पहले जैसी रूपवती हो गई। हे माँ मंगला गौरी, व्रत करने वाली सभी स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना और कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर देना। बोलिए मंगला गौरी माता की जय। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों को सुनने और पढ़ने के लिए मेरे चैनल धार्मिक कहानियों को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी इच्छा हो तो कमेंट में लिखें जय माँ मंगला गौरी। धन्यवाद दोस्तों।